हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको देखिए क्या दिया गया है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट में। आपको फर्स्ट जो पार्ट दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके पहले आपने क्या करने हैं, जो जीरोज़ है वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जो इसके कोफिशिएंट हैं और जो हमारे जीरोज़ होंगे उनके बीच में आपने रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर देखो आप कैसे करोगे, पहले तो आपने क्या कर लेना है, इसको इक्वेशंस को, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे आपने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। तो इससे हमारी जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो अगर इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। ये बी एक्स है, यहाँ पे हमारा बी जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 2। आपने साइन को साथ में रखना है, ठीक है। और जो सी है हमारा वो क्या आ जाएगा माइनस का 8। देखो ये हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, जिससे हमारे जो कोफिशिएंट थे ए बी सी, इनकी हमारी क्या आ गई वैल्यू। अब आपने क्या करना है, जो आपकी एक इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। जब आप फैक्टर बनाओगे तो जो ये हमारा सी वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने पे तो हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि माइनस का 8। और जब आप प्लस करो या फिर माइनस करो तो हमारी क्या आनी चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। यानी कि हमने ऐसी कोई दो वैल्यू लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2 आए। तो देखो मैं इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी माइनस 8 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 2 जा 8, क्या लेते हैं माइनस का 4x ले लेंगे और प्लस का 2x ले लेंगे। माइनस 4x में से प्लस का 2x किया, क्या बचेगा माइनस का 2x। दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 8। इसको आप ऐसे ही रख लो। यानी इसमें आपने क्या करना है, जो ये 2x था इसको लिखने का तरीका बदलना है, सिर्फ ऐसी दो टर्म के साथ जिससे इनके साथ रिलेशन बन जाए। ठीक है, ये हमारे क्या है फैक्टर बनेंगे। अब आप देखो x इसमें भी है, x इसमें भी, हम क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं पहली दो टर्म में से। जब आपने x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 4। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, प्लस का 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 4। जो सेकंड टर्म होती है उसमें से आपने ऐसी ही वैल्यू कॉमन निकालनी है ताकि जो आपका पहले फैक्टर बना था सेम ऐसा ही बन जाए, ताकि आगे जाके इन दोनों को कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन ले लेना है। x माइनस 4 को जब आप कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बच गया आपका x और यहाँ पे क्या बच गया 2। ये हमारे क्या आ गए फैक्टर। जब आप इनको इक्वल टू 0 रखोगे, x माइनस 4 इक्वल में 0 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 लोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 और यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस का 2। यानी माइनस का 4 था, इक्वल के उस साइड जाके हो गया प्लस का, और प्लस का 2 था, इक्वल के उस साइड जाके हो गया माइनस का। तो ये हमारे क्या है जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं हम इनको। अल्फ़ा की जो वैल्यू आपकी वो कितनी आई 4 और बीटा की जो आई है वो क्या आई है -2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिलेशनशिप किस किस के बीच में, कोफिशिएंट और कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में। तो देखो रिलेशनशिप कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए। ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़, इन दोनों का हमने क्या करना है सम, यानी 4 प्लस -2। ये हमारा क्या है, जो माइनस तो हम ऐसे रखेंगे। बी की वैल्यू देखो हमने क्या ली थी, मैंने शुरू में ही कंपेयर करवाया था जब ये आई थी माइनस का 2, तो आपने ये माइनस का 2 ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, ए की जो आपकी वैल्यू है वो क्या है 1। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये हो गया 4 प्लस माइनस में से क्या आ जाएगा माइनस, यानी 4 माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2। 4 माइनस 2 2, यहाँ से भी 2, ये हमारा क्या आ गया इक्वल। ये हमारा क्या था रिलेशनशिप। आप इनको ऐसे ही कर लेना, आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड में इक्वल में लेके कर लेना। अगर आप अलग अलग करोगे फिर आपको वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है आपका सी बाई ए। प्रोडक्ट करोगे आप, देखो 4 और साथ में क्या -2, यहाँ से आप सी की वैल्यू हमारी क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। 4 2 जा 8 माइनस का रहेगा, यहाँ पे हमारा -8, तो ये दोनों भी क्या आ गया सेम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट
देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड, 4s² माइनस का 4s प्लस 1। तो इसमें भी आप क्या करो, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कौन सी इक्वेशंस के साथ, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखो यहाँ ये इक्वल टू 0 ले लो, a हमारा क्या आ जाएगा 4, b हमारा क्या आ गया माइनस का 4, जो c है वो क्या आ जाएगा 1। ये हमने कंपेयर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये हमारी इक्वेशंस हैं इसके फैक्टर बनाने हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था आपको कि लास्ट c वाली वैल्यू और ये 1 यानी जो a है और c है इन दोनों की प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आएगा वो, और आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जो प्रोडक्ट करें तो 4 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो ये माइनस का 4 आ जाए। ठीक है, तो आप देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4s², इसको मैं लिख दूँ -2s और -2s, दोनों को ऐड करूंगी माइनस का 4s हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 की और -2 की प्लस का 4, यही हमने आना चाहिए। ठीक है, इसको हमें ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से आप क्या करिए 2s को कॉमन ले लीजिए, 2s को जब आप कॉमन लोगे यहाँ पे क्या बच गया 2s और यहाँ पे माइनस का 1। ऐसे ही आपने इसमें क्या करना है, माइनस का 2s कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस का लोगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म होगी आपकी प्लस की और ये हो गया आपका माइनस का, ये सॉरी -2s नहीं माइनस का 1। ठीक है, -1 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बचेगी 2s और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1। ऐसे आपने देखो ये दो सेम हो गए तो इसमें से हम क्या ले लेंगे 2s माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने क्या कर लेना है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो ये माइनस का 1 था, इक्वल के उस साइड गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई में था आ जाएगा डिवाइड में। सेम फैक्टर है तो हमारी दोनों जीरोज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम, ये हमारे क्या आ गए जीरोज़। अब हमने क्या करना है सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है -b/a के इक्वल होता है। सम करेंगे दोनों का 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से हमारा क्या -b की वैल्यू हमारी क्या थी माइनस का 4, a की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम में 2 और दोनों क्या हो जाएंगी ऐड। यहाँ से भी देखिए -4 था तो प्लस 4/4 यानी कैंसिल होके क्या आ गया 1, यहाँ से 2/2 कैंसिल होके ये भी क्या आ जाएगा 1, तो हमारी दोनों वैल्यू क्या आ गई 1। ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है, तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं। देखो 1/2 इंटू 1/2, c हमारा 1, a की वैल्यू 4, अब इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ से भी 1/4। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये आपको दिया गया है। आपने क्या करना है, पहले हमारी 2 पावर होती है, फिर 1 और फिर 0 वाली होती है, तो इनको आप पहले रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करोगे, देखो 6x², इसको हम आगे ले लेंगे माइनस का 7x और ये हमारा पीछे चला जाएगा माइनस का 3। उसके बाद आपने क्या कर देना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ आपने इसको कंपेयर कर देना है, जिससे हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हमारी आ गई -3। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसके अब हम करेंगे फैक्टर, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3। आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए 6 3 जा 18, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो आए 18 माइनस का और प्लस माइनस करने पे आए 7। तो हम क्या ले लेंगे 9 और 2 ले लेंगे, 9 2 जा 18 और 9 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। देखो हम कैसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x और प्लस 2x ले लिया। देखो -9 में से प्लस का 2 जाएगा -7x, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस का 3 ऐसे ही रख लेते हैं 0। इन दोनों जो पहले वाली वैल्यू हैं दो वैल्यू, इनमें से हम क्या करते हैं 3x को कॉमन ले लेते हैं। जब आप 3x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 है ही है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 1 को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी सेम वैल्यू आ जाए। अब इन दोनों में से हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ से आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा +1। तो देखिए जो हमारे जीरोज़ हैं वो क्या आ जाएंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं।
जो आपकी 2x है वो किसकी इक्वल आ गया 3 के, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ से देखिए 3x -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1/3। जो हमारे जीरोज़ हैं उनकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़, ये हमारा रिलेशंस है। तो सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ करो 3/2 प्लस -1/3 माइनस b/a, माइनस हम रख लेते हैं, b की जो हमारी वैल्यू है वो -7 है और a की जो वैल्यू है वो 6 है। तो यहाँ से करिए आप 3/2 प्लस माइनस में से -1/3, यहाँ से ये आ जाएगा +7/6। तो देखिए एलसीएम लोगे जब आप 6, तो ये हो गया, हाँ एलसीएम 6 आ गया, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 9 और यहाँ से 2, 7/6, यानी कि 7/6 इक्वल टू 7/6 हो गया। ठीक है ना। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट करेंगे, देखो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, यहाँ से c की जो वैल्यू है हमारी वो थी -3 और a जो वैल्यू है वो है 6। तो करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से माइनस का 3/6। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें आपकी जो वो था कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमारी क्या है, गिवन नहीं है, यानी वो हमारी 0 है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन से, तो हमारा जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 4, b की वैल्यू है वो आ जाएगी 8 और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब आप देखो इसको हमने सोल्व करना है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो हम u को भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू जो बच गई u और यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 इक्वल टू 0। हमारा एक फैक्टर आ गया 4u इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u की जो वैल्यू आई 0/4 यानी कि 0 और यहाँ से जो u की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी -2, यानी ये हमारे जीरोज़ की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ हमारा किसके इक्वल होता है, -b/a। अब करिए आप 0 प्लस -2, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस b की वैल्यू क्या है 8 और जो हमारी a की वैल्यू है वो है 4। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा -2, यानी कि -2 इक्वल टू -2 आ गया, यानी कि हमारी वैल्यू ठीक है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ c/a के इक्वल होता है। तो देखिए प्रोडक्ट करते हैं 0 मल्टीप्लाई -2, यहाँ से c की जो वैल्यू है 0 और a की जो वैल्यू है 4। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या गया है, t² - 15। तो पहले हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से हमने इसको क्या करना है कंपेयर। यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू आ गई, देखो क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई, देखो b x वाली टर्म हमारी है नहीं है तो मतलब 0, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 और c की जो वैल्यू आपकी वो क्या आ जाएगी -15। ये आपने कंपेयर शुरू में ही कर लेने ताकि आपको बाद में जब आप रिलेशन बताते हो, सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऐसे करते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम इसके करने हैं फैक्टर, t² - 15 है। अब आप एक चीज़ देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b², है ना, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसको हम कुछ ऐसे ही बनाते हैं, यानी हम क्या कर लेते हैं, t² - √15 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वही 15 आ जाएगा ना। तो इसको मैंने क्या कर लिया, a² - b² के फॉर्मूले में चेंज कर लिया। ठीक है, अब आप देखो a² - b², इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस √15 और ऐसे इसको आप क्या लिख दोगे, t माइनस √15 इक्वल टू 0। इससे हमारी जो वैल्यू है t की वो क्या आ जाएगी, देखो
टी प्लस रूट 15 हमने 0 के इक्वल रखा, ऐसे ही आपने टी माइनस रूट 15 वो भी आपने 0 के इक्वल रखा। जो आपकी टी की वैल्यू है वो आ गई माइनस रूट 15 और टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 15। ये हमारी क्या आ गई जीरोज़ की वैल्यू। तो अब आपने क्या करना है सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ जब आप करोगे तो हमारी यह क्या होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो करिए इनका सम, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, यहाँ से आपकी जो b की वैल्यू है वो क्या थी हमारी 0 और a की वैल्यू हमारी क्या थी 1। तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए दोनों, यहाँ से क्या गया 0 और यहाँ से भी 0। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा किसके इक्वल होता है c बाई ए के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट करिए माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, यहाँ से c हमारा क्या है, c की जो वैल्यू है माइनस 15 थी और a की वैल्यू क्या है हमारी 1। रूट 15 की माइनस रूट 15 की और प्लस रूट 15 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15 और यहाँ से भी क्या है माइनस के 15। ये हो गया आपका क्वेश्चन 5th पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारी स्टेटमेंट है। इसको हम क्या करेंगे कंपेयर किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3, b की जो आपकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो c की जो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो अब हम इसका करते हैं, ये जो हमारी पॉलिनोमियल दिया गया है इसका हमने क्या करना है फैक्टर बनाने हैं, -x और -4 ये इक्वल टू 0। आपने कोई ऐसे दो वैल्यू लेनी है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या जाए 3 4 जा 12, यानी माइनस का 12 और प्लस या माइनस करूँ तो क्या आ जाए माइनस का 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो हम क्या करते हैं 3x² माइनस 4x और प्लस 3 ले लेते हैं। देखो -4x में से जब आप 3x ये सोल्व करोगे इसको तो आ जाएगा -x और जब इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही -12 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ से हम सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 3x - 4। ये सेम टर्म हमारे पास है तो सिर्फ +1 को ही कॉमन ले लेते हैं 3x - 4, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका x + 1। जब आप इसको सोल्व करोगे 3x - 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x + 1 इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/3 और यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू -1। तो ये हमारी क्या आ गई जीरोज़। अब हम बताते हैं रिलेशन, तो यानी सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ हमारा किसके इक्वल था -b/a के इक्वल। सम ऑफ जीरोज़ हमने क्या करना है इनका सम करना है 4/3 और एक वैल्यू हमारी आई थी -1। यहाँ से -b/a, जो b की वैल्यू हमारी क्या थी -1 और जो a की वैल्यू थी वो क्या थी 3। तो इसको करिए सोल्व, 4/3 -1, यहाँ से -1/3 रहेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 - 3/3 यानी -1/3। देखो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 1/3, लेकिन ये -1/3 है, सॉरी ये जो b की वैल्यू है वो -1 थी और ये वाला माइनस भी था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए 4/3 मल्टीप्लाई -1, c की जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी -4 और जो a की वैल्यू थी वो थी 3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया -4/3 और ये भी क्या था -4/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया गया, देखो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आपको एक 1/4 और -1, ये हमें क्या दिया गया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। तो हमने पीछे भी किया है, लास्ट क्वेश्चन जो किया था लास्ट वीडियो में उसको हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोज हमारा किसके इक्वल होता था, सम ऑफ जीरोज हमारा -b/a के इक्वल होता था, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था वो हमारा क्या होता था c/a के इक्वल होता था,
है ना। ये हमारे क्या है कोफिशिएंट, ए बी सी हमारे क्या थे कोफिशिएंट थे जो हमें पोलिनोमियल दिया जाता था। तो हम क्या करते हैं -b/a हमारा क्या हो गया 1/4 के इक्वल हो गया। ऐसे ही हमारा जो ये प्रोडक्ट दिया गया -1 ये हमारा किसके इक्वल हो गया c/a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 4 है और यहाँ पे जो a की वैल्यू है अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं बस, है ना। तो यहाँ पे 1 है, इनको हमने सबसे पहले क्या कर देना है इक्वल कर देना है। यानी मैं क्या करती हूँ ये जो हमारी टर्म है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -4/4। ये हमारी c/a की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू दोनों में क्या होगी 4, यानी a की जो वैल्यू हमारी क्या होगी 4। b की वैल्यू देखो आप, ये जो वैल्यू है -b/a है तो यानी b की जो वैल्यू है -7 में है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा -1। देखिए ये मैंने -1 क्यों लिया है, जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगी तो ये -1 ये वाला और माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे +1। ठीक है, इसलिए मैंने ये -1 लिया। यानी आपने क्या कर देना है b की जो भी वैल्यू होगी उसका आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो c हमारा क्या आ गया देखो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई -4। तो हमारी a b और c हमने तीनों वैल्यू ले ली है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आपकी जो इक्वेशंस होती थी जिससे हम लास्ट सम में क्या करते थे कंपेयर करते थे ax² + bx + c इक्वल टू क्या होता है हमारा 0। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने क्या कर देना है ये a b c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो a की वैल्यू हमारी क्या आई थी, देखो a की वैल्यू हमारी क्या थी 4, यानी 4x² और जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या थी -1, ये साथ में आपने x लगा देना है और c की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या है -4। तो यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी थी वो क्या बनेगी 4x² - x -4। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है राइट √2 1/3। ये हमें क्या दिया है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपने ऐसे ही कर लेना। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता था -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे -b/a = √2, यानी कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है, c/a के इक्वल आप क्या करोगे, यानी 1/3 जो आपका c/a के इक्वल आ गया। यहाँ से देखिए जो आपकी a की वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 3 है। तो हमने क्या कर देना है इस वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो हमारी a की वैल्यू है वो सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे 3√2 बाय में 3 -b/a, यानी यहाँ से देखो अब a की वैल्यू सेम होगी ना 3 और यहाँ पे भी 3, तो हम कंपेयर करेंगे। अब a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, b की जो वैल्यू है वो देखो क्या है 3√2 है। मैंने क्या बोला था अगर ये प्लस में आ रहा है तो इनको हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी हम इसको क्या कर लेते हैं माइनस में ले लेंगे और जो आपकी c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी देखो यहाँ से 1। ठीक है ना, तो हमारी a b c की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है ax² + bx + c = 0। इसमें आपने a की वैल्यू क्या है हमारी 3 पुट कर दो 3x², b की वैल्यू है -3√2 साथ में ये x और c की वैल्यू क्या है आपकी 1। ये हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो आपको सम ऑफ जीरोस 0 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोस वही हमारा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। तो आप करो -b/a = 0, c/a √5, इसके नीचे हम 1 लेते हैं, इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0/1 करोगे तो आंसर 0 ही आना है। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये b है सॉरी 0 और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी √5। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c। ये आपने कंपेयर करनी है। कंपेयर करोगे देखो a की जगह 1 रखोगे 1x², b की वैल्यू 0x, c की जो वैल्यू है हमारी क्या है √5।
यानी अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ जाएगी x² प्लस रूट 5। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 की, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है आपको 1 और 1, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों हमें क्या दिए गए हैं 1 1। तो देखिए सम ऑफ जीरोज हमारा क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है c/a। तो -b/a इज इक्वल टू आप क्या रखोगे 1, इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं। c/a हमारा क्या है वो भी हमारा 1 है, इसके नीचे भी 1 रख लेते हैं। जब आपने कंपेयर किया हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, देखो दोनों में 1 1 है, तो 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मैंने आपको बार बार बोला है यहाँ से b की वैल्यू जो साइन हो आपको उसको चेंज कर देना, अगर प्लस में है तो माइनस में ले लेना है, माइनस में है तो प्लस में ले लेना है, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें a की वैल्यू पुट करो 1x², b की वैल्यू पुट करो -1x और c की वैल्यू पुट करो 1, ये आ गई आपकी। तो आपने जो कंपेयर किया ये इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा x² -x प्लस 1, ये हमारी क्या होगी फोर्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए आप -1/4 और 1/4 दिया गया है, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या होता है -b/a, यानी हमें क्या गिवन है -1/4। यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है c/a, वो हमें क्या दिया गया 1/4। तो देखिए जो यहाँ से हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ जाएगी, b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो माइनस में है ना आपकी बार, तो हम क्या कर देते हैं प्लस में ले लेते हैं, और जो c है हमारा वो क्या आ जाएगा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पुट करो वैल्यू 4, x² ऐसे ही, b की वैल्यू 1, x, c की वैल्यू भी हमारी क्या है 1। तो देखिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, 4x² प्लस x प्लस 1 0, ये हमारा क्या हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है 4 और 1। तो देखिए सम ऑफ जीरोज हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोज -b/a, यहाँ पे दिया गया 4, यानी इसको लिख लेते हैं 4/1। अब दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिलेशन c/a हो गया, यहाँ से आ जाएगा 1/1। जब आपने कंपेयर किया तो आपकी a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -4 और जो c की वैल्यू है वो क्या आ गई 1। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारी क्या है 1, x² ऐसे ही रखो, b की वैल्यू है -4x, c की जो वैल्यू है वो है 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा x² -4x प्लस 1, ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट का आंसर। ये हमारे जो एक्सरसाइज 2.2 है ये हो गई कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।